जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। संडे 20 अप्रैल 8:33 सुबह की हो गई है। संडे 20 अप्रैल। तो अब 3 दिन की छुट्टी आज ख़त्म हो जाएगी। कल से हमारा मार्केट खुल जाएगा फ्रेंड्स। सो टुमारो आवर मार्केट विल स्टार्ट वर्किंग। तो 3 दिन सबने छुट्टियां बना ली, मज़ा किया सबने। गुड फ्राइडे की छुट्टी मिल गई इस बार, और 2 दिन सैटरडे संडे। आज संडे है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ट्रेडिंग के टिप्स देता हूँ आपको, जो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल हमेशा लाइफ टाइम में आसानी हो। देखिए, अब कुछ लोगों को एक ट्रेड ले लेते हैं बिना सोचे समझे। अब वो सोचते हैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, और कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया वहीं से मार्केट वापस तेज़ी में आ जाता है, या आपने बेचा कोई स्टॉक को और जहाँ आपने उसको लॉस में काटा, स्टॉप लॉस किया, वहीं से वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप ट्रेडिंग में क्या क्या, जो कि मैंने किसी से चुराए नहीं, किसी किताब से नहीं है, सब कुछ मेरी एक्सपीरियंस है। मैं आपको सबसे पहला, अगर आप आज कोई बाई का ट्रेड लिए हो बिना सोचे समझे, सपोज आपने निफ्टी का आज एक बाई ट्रेड ले लिया फ्यूचर्स में, अब आपको एक स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए अनलिमिटेड लॉस करके फिर ज़िंदगी में अगर आप उसको कवर करने के पीछे भागोगे तो आप मार्केट में लंबा सस्टेन नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका, आज अगर आपने सपोज मंडे को आपने एक ट्रेड लिया, इसी मंडे को निफ्टी को आपने बाई किया एग्जांपल, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? पिछले 3 दिन का लो, पिछले 3 दिन का लो, उससे ₹1 नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। पिछले 3 दिन का लोवेस्ट लो, सपोज शुक्रवार का लो था सपोज 23,700, गुरुवार का लो था सपोज 23,600, और बुधवार का लो था सपोज 23,612। तो 600 सबसे लोवेस्ट लो है पिछले 3 दिन में। तो 599 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि 3 दिन का अगर लोवेस्ट लो टूट जाता है तो फिर आपने बाई पोजीशन में नहीं रहना। उसी तरह से सपोज मंडे को आपने निफ्टी को शॉर्ट किया, निफ्टी को शॉर्ट किया, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट किया तो शॉर्ट किया, तो अब उसका स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें? अगर आपने टॉप पे शॉर्ट किया, अगर आपने टॉप पे शॉर्ट किया, मंडे को टॉप है, पिछले कुछ दिनों का टॉप ही है, वहाँ पे शॉर्ट किया, तो उसके लिए स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, उसका तरीका मैं बताता हूँ। लेकिन पहले मैं बताता हूँ, सपोज आपने पिछले 3 दिन का हाई 23,800 है फॉर एग्जांपल, और आप 23,500 पे आज शॉर्ट किए, पिछले 3 दिन का हाईएस्ट हाई, तो अब आपका सिंपल स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,801। ये तो हो गया सिंपल रूल। लेकिन सपोज आज जहाँ पे आपने शॉर्ट किया वो पिछले 3 दिन का भी हाईएस्ट हाई है और पूरी वीक का भी हाईएस्ट हाई है, तो इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? इसमें स्टॉप लॉस लगाने का एक ही तरीका है कि भैया, अगर आपने शॉर्ट किया है हाईएस्ट लेवल पे, तो सिंपली 2%, सॉरी 1%, जिस लेवल पे आपने शॉर्ट किया उसका 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर टारगेट आपको 2 से 2.5% का रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने टॉप पे किया। लेकिन अदरवाइज आप पिछले 3 दिन के हाई लो, सिंपल बेसिक रूल आप अप्लाई करके सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। किसी स्टॉक को बाई कब करना चाहिए? सिंपल रूल अप्लाई करिए। अगर उसने पिछले 3 दिन का हाईएस्ट हाई अभी आज ही बनाया तो उसको बाई कर लीजिए आप, वो अब बाई ऑन डिप्स वाला स्टॉक बन गया। अगर पिछले 3 दिन का हाईएस्ट हाई आज बना है
तो उसको एक बार बाई कर लीजिए और यस्टरडे के लो को आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसी तरह से पिछले 3 दिन का लोवेस्ट लो आज टूटा है तो उसको सेल कर दीजिए और यस्टरडे के हाई को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि सपोज आप तेज़ी में और आप पोजीशन को कैरी करते जा रहे हैं और तेज़ी हो भी रही है, लेकिन तेज़ी में थमना कहाँ है, थमना कहाँ पे? तो मैं निफ्टी से एग्जांपल देता हूँ। सपोज निफ्टी का 10 EMA निकाल लीजिए। 10 EMA अगर 23,200 है और प्राइस 23,800 चल रही है तो आपको पता चल गया 10 EMA से 600 पॉइंट प्राइस ऊपर चल रही है, ठीक है। तो अब ये मान के चलो जहाँ आपको 850-900 पॉइंट ऊपर दिख जाए प्राइस 10 EMA से, वहाँ आप सावधान तो हो ही जाओ, शॉर्ट भले ही नहीं मारो लेकिन लॉन्ग पोजीशन को जरूर काट देना। एक फेयर डिस्टेंस हो जाए प्राइस का और 10 EMA का, तो आप समझ जाना कि अब मुझे यहाँ प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट में एक रेड कैंडल बनने के बाद मारूंगा, ऊपर में एक रेड कैंडल बन जाए तो मैं मारूंगा, आधे आधे घंटे की 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बन जाए तो मारूंगा। तो ये एक तरीका है। उसी तरह से 10 EMA से मार्केट की प्राइस 850-900 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप समझ जाना अब मुझे यहाँ पे शॉर्ट में नहीं रहना है, अब मुझे शॉर्ट तो काट ही लेना है, बाई भले ही मैं एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद करूँगा। क्योंकि 10 EMA itself is a magnet. The price has to again come back to 10 EMA, where whatever direction it goes, it has to come back to 10 EMA in not more than 12-13 ट्रेडिंग डेज में आता ही है छूने के लिए। 16 कभी कभी डेज लग जाते हैं ट्रेडिंग डेज, ठीक है। ये भी एक रूल है। दूसरा, आप समझ लो कोई चीज़ तेज़ी में है, कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स तेज़ी में चल रहा है, रोज़ तेज़ हो रहा है, तो वो जनरली हमेशा मंगलवार को एक फेक लो बनाएगा, मंगलवार को जानबूझ के डाउन करेगा जो तेज़ी वाला डायरेक्शन है। और जो चीज़ मंदी वाली है, जो जिसका ट्रेंड मंदी का है, वो हमेशा बुधवार को एक फेक हाई बनाएगा, बुधवार को एक फेक तेज़ी करेगा। जो स्टॉक या इंडेक्स मंदी में है वो बुधवार के दिन फेक हाई बनाता है, जो स्टॉक या इंडेक्स तेज़ी में है वो मंगलवार के दिन एक फेक लो बनाता है। इसको भी नोट डाउन कर ली। ये गेन साहब का है, ये मेरा नहीं है, ये गेन साहब ने बताया तो मैं आपको बाकायदा बता देता हूँ, बट इट ऑल्सो वर्क्स। तीसरा, अगर आप देखो कि कभी शुक्रवार के दिन मार्केट ने पूरी वीक का हाईएस्ट हाई बनाया और हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो वहाँ आप तेज़ी की पोजीशन को कैरी करिए, मंदी में बिल्कुल भी बने मत रहिए। आपने मंदी कर रखी है तो वहाँ ज़रूर से अपना लॉस बुक कर लो। शुक्रवार के दिन, वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन, अगर मार्केट ने पूरी वीक का हाई बनाया और हाईएस्ट लेवल पे हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है इस पूरी वीक की, तो आपको तेज़ी में ही पोजीशन कैरी करनी चाहिए। वैसे शुक्रवार के दिन इस पूरी वीक का लो बनाया, इस पूरी वीक का लोवेस्ट लो बनाया और लोवेस्ट क्लोजिंग दे रहा है, तो आप उसको मंदी की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाइए बिना डरे। ये तो एकदम 1000% काम करता है। कुछ 1000 केस में 1 या 2 केस में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो अब निफ्टी ने इस शुक्रवार को हाईएस्ट हाई बनाया इस वीक का और हाईएस्ट क्लोजिंग दिया, तो इसका मतलब मंडे को तेज़ी वाला ही जीतेगा। लेकिन हजारों केस में से एक आधे से केस निकल जाए। अब सपोज मंडे को गिरावट हो गई तो आपको ये मानना जरूर है कि फ्राइडे का हाई फिर भी अगले फ्राइडे तक टूटेगा ही टूटेगा। तो आप तेजी की पोजीशन लेके भी गए तो आपको घाटा होने के चांस बिल्कुल इतना सा है। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रेडिंग टिप्स आप
अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो ट्रेडिंग को थोड़ा आसान बना सकते हो। जहाँ आपको चार्ट की नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, सिंपली आप 10 EMA की वैल्यू कोई भी गूगल मार के निकाल सकता है, ठीक है। और 10 EMA से डिस्टेंस कितना हो गया वो चेक करते रहिए हमेशा। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो अब तेज़ी उसकी ख़त्म होने वाली है, ये समझ जाना बस। वहाँ शॉर्ट मत मारना, शॉर्ट तब मारना एक रिवर्सल रेड कैंडल दिखे आपको, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लेना। वैसे मंदी कर रहे हो तो कहाँ आपको मंदी का प्रॉफिट बुक करना है। तो ये कुछ आसान टिप्स मैंने आपको दिया। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक का बटन दबाना। और होली टू होली वाला ऑफ़र 5,000 का आज ख़त्म हो जाएगा, और 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल वाला ऑफ़र भी 1 ईयर का आज ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप है। एक ग्रुप है 1 ईयर की होली, इस होली 2025 से होली 2026, जिसकी प्राइस सिर्फ 5,000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल। इस होली से 2026 की होली आपका 1 साल काउंट होगा। 5,000 है, लेकिन कल से ये फीस नहीं अवेलेबल रहेगी। दूसरी ग्रुप है इस 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 आपका 1 साल काउंट होगा। उसकी फ़ीस है 10,000 रुपया। सेम है, वही ग्रुप सेम है, होली वाली जैसी कॉल्स इसमें मिलेंगे, लेकिन इसकी प्राइस 10,000 है, लेकिन फुल्ली रिफंडेबल है। इसका रिफ़ंड आपको लेकिन 30 अप्रैल 2026 को ही मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। और होली वाले ग्रुप में नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा ज्वाइन करने से पहले। और ग्रुप आपको हमेशा टेलीग्राम में ज्वाइन किया जाएगा, तो आपके पास टेलीग्राम ऐप हो वो ध्यान रखिए। तीसरी बात, कुछ लोग पूछते सर इसमें देते क्या हो। इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस के कॉल मिलते हैं, फ्यूचर्स भी मिलते हैं, डिलीवरी भी मिलते हैं, यानी कि सब सेगमेंट कवर होते हैं। बट कभी कभी आपको 2-2, 3-3 दिन कोई भी कॉल नहीं मिले तो मुझे कुछ मत बोलिएगा, मैं जब कॉल बनता है तभी देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देता। इन सब के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 63595427170, 63595427170 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी एक सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल किया, वीडियो कॉल किया या व्हाट्सएप कॉल किया, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। कल से फीस जो है एक ही रहेगी, 12,000 नॉन रिफंडेबल 1 साल की। और ग्रुप की आपकी काउंटिंग होगी 1 साल, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026, कल से। आज ये ऑफर्स है, तो जिसको लेना हो ले लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।